हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग जानेंगे CITS कोर्स के बारे में। जैसा कि जो लोग CITS कोर्स करना चाहते हैं 2021 वाले सेशन में, मेरे वीडियोस के नीचे जो 2020 के मैंने वीडियो डाली हुई है उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स आते हैं उन लोगों के जो CITS 2021 में ये कोर्स करना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो भविष्य में यानी कि जो आने वाले 2021 के सेशन में CITS कोर्स करना चाहते हैं। तो जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उसको मैंने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है और उसी के हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल्स देने का प्रयास करूंगा इस CTI या CITS कोर्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा समय लग सकता है इस वीडियो में, लेकिन आप लास्ट तक बने रहेंगे तो जो सभी डाउट्स हैं CTI या CITS कोर्स के रिगार्डिंग सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इस कोर्स को CITS कोर्स होता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं CTI या CITS, दोनों क्या है, एक ही चीजें हैं। CITS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है। अगला जो प्रश्न आपके मन में उठता है कि CTI कोर्स होता क्या है। ठीक है, होता क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो अगर यूपी में आपको टीचिंग का कार्य करना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में हो चाहे वो जूनियर हाई स्कूल में हो, तो उसके लिए तरह तरह के कोर्स जो राज्य सरकार है, यूपी की राज्य सरकार है, उसके द्वारा कराए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको यूपी में आपको क्या बनना है? टीचर। अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का मुझे नहीं पता कि टीचर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कोर्स करना पड़ता है B.Ed और एक कोर्स होता है BTC करके आप प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं और B.Ed करने के बाद आप जूनियर हाई स्कूल में टीचर बन सकते हैं। ठीक है, सेम आपका यही काम होता है ITI में। जैसे मान लीजिए अगर आपको ITI में इंस्ट्रक्टर का काम करना है या ITI में आपको टीचर बनना है, तो आपको CITS या CTI कोर्स करने की सलाह दी जाती है। अब अगला प्रश्न आपके मन में आता है कि क्या ये टीचर बनने के लिए CTI कोर्स नेसेसरी है? तो ये CTI कोर्स नेसेसरी नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही जल्द इसको जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा कि वही टीचर बन सकता है ITI में या वही इंस्ट्रक्टर बन सकता है ITI में जिसने CTI या CITS कोर्स किया हुआ है। लेकिन अभी ये चीज़ें नेसेसरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अभी अनिवार्यता किसकी है? अभी अनिवार्यता है एक्सपीरियंस की। ठीक है, यानी कि अगर आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। अगर उसके साथ साथ CTI कोर्स आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किन लोगों के लिए कितना होना चाहिए उसके बारे में हम लोग आगे अभी क्वालिफिकेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया CITS कोर्स क्या होता है। तो ITI में अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CITS या CTI कोर्स। जैसे नॉन टेक्निकल फील्ड में आप टीचिंग करना चाहते हैं तो B.Ed BTC वगैरह करते हैं, सेम वही चीज़ है, बस आपको ITI में टीचर बनना है तो उस कोर्स का नाम क्या हो जाता है? CTI हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो आपके मन में प्रश्न बनता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, B.Tech किया हुआ है, तो आप CITS कोर्स कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है ITI वालों को, अगर आपने ITI किया है तो आपका NCVT से होना चाहिए। ठीक है, NCVT से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप इसका जो एडमिशन का फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया हमने तो SCVT से किया हुआ है तो हम नहीं भर सकते, जो बिल्कुल आप नहीं भर सकते। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, NCVT से ITI वाले भर सकते हैं, SCVT वाले नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने SCVT से ITI किया है और उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिस कर लिया और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, यानी कि NAC है अगर आपके पास, भले ही आपने SCVT से किया हो, लेकिन उसके बाद अगर आपने NAC यानी कि 1 साल का अप्रेंटिस कर लिया, आपके हाथ में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है,
तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो खाली SCVT से ITI किया है तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वालिफिकेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ITI NCVT से होना चाहिए, या तो SCVT से है तो SCVT के साथ साथ 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा है तो भर सकते हैं, बीटेक है तो भर सकते हैं। जिस ब्रांच से आपका, जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड से भर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा आपने किया है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रीशियन से, तो उसके अलाइड जो ITI की ट्रेड्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वालिफिकेशन आपका इतना होना चाहिए CITS कोर्स करने के लिए। और बात करें टीचिंग की, यानी कि ITI में आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको ITI अगर आपने किया है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीटेक किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए CITS कोर्स अभी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक्सपीरियंस आपका बहुत ही ज़रूरी है, एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप ITI कैंडिडेट हैं और उसके बाद ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा कैंडिडेट हैं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बीटेक कैंडिडेट हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, अगला जो सवाल आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि ये जो कोर्स है कितने समय का होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोर्स बहुत लंबा खींचता है तो आदमी उसको नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें उसका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो ये जो कोर्स होता है ये 1 साल का बस कोर्स होता है। ठीक है, कितने साल का कोर्स होता है? 1 साल का कोर्स होता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी समय इसमें नहीं लगता है, करना चाहें अगर आप खाली हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, खाली हैं तभी, अगर ऐसा है कहीं आप तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला जो है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होता है? तो देखिए, जब इसका फॉर्म भरा जाता है, अब अगला प्रश्न ये भी आता है कि फॉर्म इसके कब भरे जाएंगे। तो मई जून में इसके फॉर्म भरे जाएंगे 2021 सेशन के। ठीक है, जहाँ तक अब उम्मीद है कि मई जून तक इसके फॉर्म आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पहले क्या होता था कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भी भरा है उनका भी, जब सीटें खाली रहती थी तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और कट ऑफ क्लियर की है उन्हीं का एडमिशन होता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसका फॉर्म आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब इसका फॉर्म आता है तो 10 से 15 दिन का समय आपको दिया जाता है बस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि फॉर्म को भरने के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता चलेगा फॉर्म आया और उसकी डेट निकल गई तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आप CITS कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो CITS से जुड़ी आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कैसा होता है? इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम यानी कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर क्या होता है, इसमें जो है एडमिशन होता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 पार्ट में इसका डिवाइड रहता है। 75 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्न कितने रहते हैं? 100। 75 प्रश्न आपके टेक्निकल से पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न आपके न्यूमेरिक एबिलिटी से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि इसमें मैथ के क्वेश्चन रहते हैं और प्लस मैथ, यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूँ कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 3 से 4 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल प्रश्न रहते हैं। ये रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप अपने लॉजिक से कर सकते हैं। मैथ के भी जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही सिंपल रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन रहता है, ठीक है, भिन्न रहता है और लाभ हानि रहता है, बहुत ही सिंपल एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने से ही बेसिक अगर इसका ठीक ठाक रहेगा अपने से आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा है मैथ और ये सभी चीज़ें तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से एकदम। ठीक है, और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। मान लीजिए जैसे आपने फिटर ट्रेड से भरा तो 75 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? फिटर से पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन से भरा तो 75 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी आपका ट्रेड हो, कॉस्मेटोलॉजी हो, फैशन डिजाइन हो, कोई भी ट्रेड हो, तो यहाँ से 75 जो प्रश्न हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो आपका
प्रोसीजर है यहाँ पे। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75-25 का रेशियो रहेगा, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो आपको प्रश्न आ रहे हैं तब भी आप उसको करिए, नहीं आ रहे हैं तब भी आप उसमें अपना जो है जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप एग्जाम दे लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के आने के बाद आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं फॉर्म भरने की फीस भी बता दे रहा हूँ। इसकी जो फॉर्म भरने की फीस है जनरल ओबीसी के लिए कितनी होती है, 500 रुपये, ठीक है, और SC/ST के लिए 300 रुपये, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 500 इसकी फीस होती है, फॉर्म भरने की फीस मैं बात कर रहा हूँ, और SC/ST के लिए 300 रुपये फीस होती है। अब देखिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग 3 फेज में होती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, और इसके बाद होती है स्पॉट एडमिशन, ठीक है। तो ये सभी प्रोसीजर है काउंसलिंग में। अब जब काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कॉलेज चुनने का विकल्प दिया जाता है, तो जो आपके पास कॉलेज हो वो आप चुन सकते हैं। अब देखिए कॉलेज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है NSTI और एक होता है ITOT। NSTI किसका कॉलेज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, और ITOT किसका कॉलेज होता है, राज्य सरकार का कॉलेज होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, यानी कि दोनों में जो पढ़ाई लिखाई होगी सेम होगी, क्योंकि दोनों DGT के अंडर में काम करते हैं, यानी कि पैटर्न, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ये सभी कौन डिसाइड करेगा, DGT। लेकिन जो फीस वगैरह है वो यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है, यानी कि यहाँ पे फीस तय कौन करेगा, NSTI में केंद्र सरकार तय करेगी, और यहाँ पे कौन तय करेगी, राज्य सरकार। जिस राज्य में वो कॉलेज रहेगा ITOT, राज्य सरकार वो फीस तय करेगी। तो अगर आप NSTI से करते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत कम लगेगी। बात करते हैं फीस की, फ़ीस कितना लग सकती है, तो 4000 रुपये आपकी ईयरली फीस लगेगी। 1 साल का कोर्स होता है मैंने बताया, तो 1 साल की फीस आपकी कितनी लगेगी, लगभग 4000, इससे कम ही लगेगी। जनरल OBC की फ़ीस लगभग कितनी है, 4000 रुपये। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फीस प्लस हॉस्टल। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो 4000 रुपये में फ़ीस और हॉस्टल दोनों इंक्लूड रहेंगे, बस आपको खाने का जो मेस का चार्ज है वो अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ITOT होती है, हर ITOT का जो फीस है वो अलग अलग होता है और ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग बात करें ITOT भोपाल की, ठीक है, तो ITOT भोपाल का जो जनरल का फीस है लगभग है 30,000 रुपये, ठीक है। SC/ST का जो फीस है वो है 19,000 रुपये, ठीक है। तो ITOT से क्या है कि आपको सभी चीज़ें महंगी पड़ेंगी, थोड़ी सी फीस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, मेस चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे हॉस्टल फीस की बात करें तो 1000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 4000 रुपये में साल भर के लिए आपका फीस और हॉस्टल दोनों मिल जा रहा था। यहाँ पे ITOT NSTI की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है, 1200 रुपये पर ईयर, यानी कि 1 साल के लिए आपने 1200 रुपये दे दिया, जो इस 4000 रुपये में क्या है, इंक्लूड है, यानी कि 4000 रुपये में आपका फीस और हॉस्टल दोनों हो जा रहा है। जबकि आप ITOT से करते हैं, जैसे मान लीजिए ITOT भोपाल से करते हैं, तो आपकी जनरल की फ़ीस है 30,000 रुपये, 1000 रुपये पर मंथ हॉस्टल चार्ज, यानी कि 12 मंथ का अगर आपसे चार्ज लेते हैं तो 12,000 रुपये पर महीने आपके हो गए, ठीक है। लखनऊ का क्या है, ITOT लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे फीस कम है, फीस आपकी लगभग लगेगी 5000 रुपये, ठीक है। और जो आपका हॉस्टल फीस है ये लगेगी 2400 रुपये पर मंथ, ठीक है। आपकी जो मेस फीस है वो लगभग लगेगी 3200 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से NSTI ITOT में अंतर ये होता है कि NSTI किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, यहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, फीस कम लगती है, हॉस्टल सस्ता मिलता है। जबकि ITOT में क्या होता है कि पढ़ाई और जो वैल्यू है सब सेम होती है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सपेंस जो है ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका मेरिट अच्छा रहेगा तो आप NSTI कॉलेज ले सकते हैं, अपने पास का NSTI कॉलेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए UP से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और UP में एक NSTI है कानपुर, तो अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छी मेरिट में जाते हैं तो आप कानपुर सेलेक्ट करेंगे, आपको कानपुर मिल जाएगा। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको दूसरा NSTI, जो दूर दूर के NSTI हैं, जैसे चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा करने के लिए, ठीक है।
तो अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और आपके पास का जो है कॉलेज मिल जाएगा और बहुत ही कम खर्चे में आपका CITS कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कि मई जून में आ सकता है और इसका सेशन जो है अगस्त से शुरू होता है, अगस्त से जुलाई इसका सेशन शुरू होता है। ठीक है, पिछली बार कोरोना की वजह से पूरा सेशन जो है लेट हो गया, लेकिन जो नॉर्मली इसका सेशन होता है अगस्त से जुलाई चलता है। ठीक है, तो यही था CITS कोर्स। ITI में अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको कर लेना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप खाली हैं, आपके पास समय है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ना कोई जो है नॉलेज यहाँ पे मिलेगी, सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट जाएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, कौन लोग कर सकते हैं मैंने आपको बता ही दिया। ITI डिप्लोमा बीटेक वाले, ITI NCVT और SCVT से किया है तो NACI सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। 100 प्रश्न आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 75 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछे जाते हैं, जहां पर 20 से 22 प्रश्न आपके मैथ से रहते हैं, सिंपल प्रश्न, और 3 से 4 प्रश्न आपके रीजनिंग से रहते हैं, बहुत ही सिंपल। तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। काउंसलिंग प्रोसेस में आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। कॉलेज में आप NSTI भी ले सकते हैं, ITOT भी ले सकते हैं। NSTI और ITOT में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। NSTI केंद्र सरकार का कॉलेज होता है जहाँ पे फीस कम लगती है, हॉस्टल की फीस कम लगती है, जबकि जो ITOT होता है वो राज्य सरकार का कॉलेज रहता है। जिस भी राज्य में वो कॉलेज रहेगा उस राज्य सरकार का रहेगा। जैसे भोपाल में है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, लखनऊ में है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, कर्नाटक में है तो कर्नाटक गवर्नमेंट का है, इस तरीके से। तो वहाँ पर आपको थोड़े से जो ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता है, फीस वगैरह थोड़ी ज़्यादा लगती है, हॉस्टल फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, मेस फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, और बाकी पढ़ाई वगैरह सब जगह ही एक तरह से देखें तो अच्छी होती है। तो ये था। अगर अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं, और पर्सनली अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने टेलीग्राम को पुराना नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अदर अपडेट होंगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ CITA से जुड़ी आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई अगला अपडेट आए, मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।